सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जावेद इकबाल चीमा साहब मैनचेस्टर से हमारे साथ हैं। आज ये चीमा साहब से पूछेंगे, चीमा साहब, इमरान खान की रिहाई हो रही है? जी मुबारक साहब, बड़ी इसके ऊपर बात हो रही है, बड़े तजिए आ रहे हैं। तो आपका तजिया इंशाल्लाह हमारा तजिया आपका तजिया मुनफरद होगा। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? जी बिल्कुल सुन रहे हैं कि ये जो लॉलीपॉप है ना, ये एक लॉलीपॉप है। चौधरी निजामुद्दीन ये चाहता है कि दुनिया को बताऊं कि कल को ये कहने वाले ना बने कि मुल्क में कोई इंसाफ नहीं है। ये ताने देने के लिए ये स्टंट किया गया है। कर्नल की पर्ची से ये फैसला लिखवाया गया है। ये कोई अदालत का फैसला नहीं है, ये किसी जज का फैसला नहीं है। जज तो सारे अल्लाह के फजल से वो तो मुनाफिक हो चुके हैं। वो तो अल्लाह की उनके ऊपर जो है ना लानतें पड़ चुकी हैं, वो तो मुनाफिक है। तो वो तो ऐसा कोई भी स्टेप नहीं उठा सकते, ना ये मेरिट पे हुआ है, ना कोई ऐसी बात है इसमें। सिर्फ और सिर्फ ये लॉलीपॉप है इस अवाम को कि देखें, हमारी दुनिया को दिखाने के लिए, 26 करोड़ अवाम को धोखा देने के लिए कि देखें हमारे मुल्क में वो फैसला हुआ तो इंसाफ के, उसको छोड़ना नहीं है। ये एक बात ज़हन रखें, जब तक ये जिंदा है, जब तक ये चौधरी निजामुद्दीन जिंदा है, जब तक जनरल आसिम मुनीर जिंदा है, जब तक ये फील्ड मार्शल जिंदा है, ना ये इक़्तिदार को छोड़ेगा और ना ये इमरान खान को रहा करेगा। सिर्फ रास्ता है इंतखाब का। अवाम निकलेगी तो सारा मसला हल होगा, नंबर एक। और नंबर दो, ये सिर्फ प्रेशर है। प्रेशर एक तरफ प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है नून की तरफ, वो उसमें वो पैकेज बेहतरीन पैकेज निकलेगा, क्योंकि वो तो तलवे चाटने वाले, बूथ पॉलिश करने वाले चाचा और भतीजी हैं। ये सारा स्टंट है कि वो नोटिफिकेशन और ये वो सब कुछ स्टंट है, टोटली स्टंट है। सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्सटेंशन के लिए एक उधर भी प्रेशर है और इधर ये है कि आज ये कर्नल की पर्ची से वो एक फैसला कराया जा रहा है कल, और आज वो फिर वो उसके इमरान खान के भांजे को उठाया जा रहा है। फिर नन्ही लड़की जो इमरान खान से लिपटी थी, प्यार करती थी, वो मिठाई तकसीम कर रही थी, उसको उठाया गया है। उसके साथ दूसरी बच्चियों को उठाया गया है। 4-5 साल की बच्ची को उठाना, थाने में ले जाना और इस तरह के दूसरी 2 बच्चियों ले जाना, तो इसमें बर्बरियत की मिसाल इससे ज्यादा क्या होगी? फिरौन भी होता तो शर्मा जाता, फिरौन ने भी ये नहीं किया था, तो जो ये फिरौन कर रहा है, तो ये है सूरत। तो पीटीआई ये किस चीज का बड़ी सोशल मीडिया पे शोर डाल रही है कि हमारी ये जो केस है जमानत हो गई है और अनकरीब इमरान खान रहा होने वाला है। ये कई दफा अदालतों ने गेम डाली है, कई दफा ये फिल्म चली है। तो पीटीआई के लोगों को हमारी बेवकूफी क्या नतीजा है? सब हम बेवकूफ हैं, हम जज्बाती कौम हैं। बस छोटी सी बात को इशू ही बना लेते हैं और अपने लिए बड़ा जो है ना मनोसलवा भी बना लेते हैं। हालांकि इसमें कोई खुशी वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल कोई खुशी वाली बात नहीं है। वो कर्नल साहब की पर्ची से ही हुआ है, उनको जानते हैं, वो जानते हैं कि हमने आगे क्या करना है। उन्होंने रहा नहीं करना, वो तो उन्हें पता है कि बड़े केस पड़े हुए हैं। ये तो सिर्फ एक, मैंने कहा ना कि स्टंट है। ये एक चौधरी निजामुद्दीन का वार है। वो खेलते रहते हैं इस कौम के साथ। वो 70-72 साल से इस कौम के साथ, 75 साल से खेल रहे हैं। ये सिर्फ खेलते हैं, खिलौना समझते हैं इस भेड़ बकरियों को कि उनके साथ खेलो, कभी चाबी उल्टी कमाओ, कभी सीधी कमाओ और फिर तमाशा देखो। ये मदारी वाला तमाशा देखते रहते हैं। यही वो निजाम है जिसके लिए इमरान खान जद्दोजहद कर रहा है। यही वो गंदा निजाम है जिसके लिए इमरान खान जद्दोजहद कर रहा है कि हम गुलाम थे, गुलाम हैं। अब हम अपने फौज के गुलाम नहीं है, हम चंद जर्नैलों के गुलाम हैं। जो भी आता है अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना होता है, वो अपनी ख्वाहिशात के नीचे एक नया निजाम लाता है। कभी बीडी मेंबर का निजाम आता है, कभी या का वो शराब और जुना का निजाम आता है, और अब फिर शराब का दौर आ चुका है। कभी नाज़िम का दौर आता है, कभी कौंसलर का दौर आता है। अभी को नया सिस्टम आ गया है, 26 आईन तरमीम और 27वीं, और ये अदालतों का और जकड़ लेना, सब कुछ ये आप सिस्टम देख रहे हैं। ये सारा कुछ एक जर्नैल की सोच और इस अदारे ने जो चंद जर्नैल बैठे हुए हैं जिन्होंने इस कौम को महफूज बना के रखना है, ये उनकी सोच का नतीजा है। वो बैठे प्लानिंग करते रहते हैं कि किस तरह इस कौम को मफलूज कर रखना है और इस पाकिस्तान को मफलूज रखना है। ये है असल हकीकत।
लेकिन सर दुनिया को तो पता ही है हमारा सिस्टम जो है, जिस तरह आपने बताया कि इंसानी हकूक का जनाजा निकलता है, 4-4 साल की बच्चियों को उठा लिया जाता है। और मैं कल देख रहा था एक वीडियो, मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि एक गाड़ी पे पीटीआई का झंडा लगा हुआ था, उसमें ख़वातीन बैठी हुई थी, मर्द भी था, और वो पुलिस वाले ने झंडा उतार लिया। अब झंडा उतारने के बाद लड़ाई इस चीज़ पे शुरू हुई, तू मैं। वो कहते अब हमें जाने दो, नहीं जी आप साइड पे करें, आपके साथ अभी हमने निपटना है। उसने कहा झंडा तो आपने उतार लिया, अब क्या निपटना है? और इसी पे वहाँ पे झगड़ा हो रहा था। ये बताइए कि इतना खौफ झंडे से, लोगों के जज्बात से कब तक ये खेलते रहेंगे? जो ऊपर से आर्डर आया हुआ है ना, वो बदस्तूर प्रेशर का है कि इनको दबाओ, इनको दबाओ, इनको कुछ लो, क्योंकि जब नून लीग ये बात कर रही है इस वक्त, तो वो इसको लंदन प्लान याद करा रही है। तो लंदन प्लान में ये था कि जो वादा तुमने हमसे किया था कि इसको कुचल देंगे, खत्म कर देंगे, नामो निशान मिटा देंगे तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का, तो अभी तक क्यों नहीं किया? तो ये वो ब्लैकमेलिंग है, ये वो वादा है। इस तरह के मुआदे इंसान जब अपनी ख्वाहिशात के लिए करता है, अपने तक के लिए करता है, तो फिर ज़ीलो रस्वा होता है। एक मुआदा हमने नून लीग से किया हुआ है, उसके नतीजे में हम परेशान भी हैं, जलील भी हो रहे हैं, ज़ीलोखार भी हो रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, कालम भी लिखवा रहे हैं, मीडिया भी कंट्रोल कर रहे हैं, और सारे मुल्क को मफलूज भी किया हुआ है, निजाम को खत्म कर दिया है। और दूसरी तरफ हमने ट्रंप के साथ भी मुआदा कर लिया है। अब नून लीग से शर्मिंदगी के बाद हमें ट्रंप की शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ेगा। तो हम हर वो काम कर रहे हैं जिससे हमारे इक़्तिदार को कोई परेशानी ना हो, मगर हम डालते जा रहे हैं अपनी अखलाकियात, अपनी इंसानियत के पर्च से उड़ा के अपनी कब्र के अंदर। सोहेल वड़ैच के पीछे पड़ गए या कहते हैं कि डीजी एसपी ने कहा जी हमने तो कोई ऐसा नहीं कहा कि कोई माफ़ी मांगे, ये तो खुद इसने, तो उसकी भी कमख्ती आजकल आई हुई है। कौन सी फिल्म चल रही है पीछे? वो भी ड्रामा है, वो भी फिल्म है। उस ड्रामे का सीन पार्ट ये है कि कोई सहाफ़ी ये सवाल नहीं कर रहा कि बैठे बैठे सोहेल वड़ैच को टिकट किसने भेजा, वो किसके पैसों पे उधर बगैरत खंजीर हराम खाने के लिए चला गया, किसके पैसों पे होटल में पल रहा है, किसके पैसों पे उधर अय्याशी कर रहा है, और फिर फोटो के बारे में कोई सवाल नहीं कर रहा। सहाफ़ी सारे मर गए, सारे मुर्दा हो गए, सारे बगैरत बन गए। तजिया नगार भी सवाल करे ना कि जो फोटो खिंचवाई थी DGI एसपी साहब बताएं कि वो फोटो जो वो जेली थी, वो कौन है इसके साथ खड़ा हुआ वड़ैच के साथ, वो कौन बंदा है? क्या वो फील्ड मार्शल है या और कोई है, या वो उसकी तस्वीर है, या क्यों उसकी फोटो क्यों खिंचाई गई? क्यों बरसत में बल्कि में उसकी मुलाकात कराई गई? क्यों उसके साथ में सेटिंग हुई? क्या ये सारे सवाल है? ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, और इतने बेवकूफ समझते हैं लोगों को कि एक बात आज करते हैं, फिर वो उसका यूटर्न लेते हैं, जब बेइज्जती होती है तो यूटर्न लेते हैं, जब बल्ले बल्ले होती है तो उसको 2-4 दिन और चला देते हैं। ये फिल्में, ये टोटे, ये चलाते रहते हैं रोज कोई ना कोई स्कैंडल, ताकि अवाम का जो है ना वो इनकलाब वाला ज़हन वो बदला रहे और हम इस तरह लगे रहें। एक तरफ इनका ये मिशन है कि अवाम ना निकले, दूसरी तरफ इनका ये मिशन है कि अवाम को इतना दबाओ कि हला कुत्ता हाय हो जाए और हम मार्शल लगाने के लिए आसानी पैदा हो जाए। यानी इनके बहुत सारे प्लानिंग हैं, ये खुद कंफ्यूज हैं कि मार्शल लगाएं या जमहूरियत में बनाएं या क्या करें, नकवी को लाएं या किसको लाएं, इस तलवे चाटने वाले चाचा भतीजी को रखें, किस तरह हम इस सिस्टम को आगे लाएं। बस हमें एक्सटेंशन चाहिए, हमें मौत तक कुर्सी चाहिए, वो कोई भी दे दे, बस हमें सब ठीक है। ये है सूरत। अच्छा सर, एक बड़ा अहम सवाल है यहाँ पे, चाइना के वजीर खारजा दौरे पे हैं पाकिस्तान के, तो वो सिविल लोग तो नजर नहीं आ रहे, मिलिट्री वाली मुलाकातें कर रहे हैं। जब ट्रंप के साथ मुलाकात मिलिट्री का जनरल करता है तो सिविल का तो वहां से कोई नहीं है। ये तो फिर इमरान खान ठीक कहता था ना, ये तो अदली है, बूट पॉलिश करने वाले, ये तो रबर स्टैंप है, ये तो फार्म 47 वाले, उन्होंने ब्लैकमेल करने के लिए खानापूरी की हुई है पार्लियामेंट्री और सेनेट की। असल में जो ताकत है, ताकत का सब चीज होते तो निजाम भी है, सारे मामला तो वो देख रहा है, वो बजट के मामला देख रहा है, पैसे के मामला देख रहा है, वो अदारों के ऊपर अपने बंदे लगा रहा है, बिजली का वो वजीर है, वो आपाशी का वो वजीर है, एग्रीकल्चर का वो वजीर है, ये DH प्लाटों का वो वजीर है,
सारे सारे की सारी वजारतें तो चौधरी निजामुद्दीन के पास है। इनके पास ये तो सिर्फ इनको मोहरें लगवा के, इनसे साइन करवा के, इनको विजिट तो वो खुद भी है चौधरी निजामुद्दीन साहब हो रहे हैं, बाकी इनको विजिट करवाने के लिए रखा हुआ है कि तुम जो मैं कहता हूँ करते जाओ, वरना फिर रगड़े जाओगे। जिस तरह वो वादा कहता है ना, जो भी सामने आएगा रगड़ा जाएगा। तो ये रगड़ा है, बस रगड़ा लग रहा है। वो एक ही आदमी है जिसके हाथ में डंडा है, वो उस डंडे के साथ सारे निजाम को वो खिला रहा और खेल रहा। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सर, थैंक यू। नाज़रीन, बात तो ठीक है, चीमा साकी की तस्वीर जो बनी वो कैसे बनी, तो ये खुद ही आपको पता है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कोई ना कोई ड्रामा करना पड़ता है। वो कामयाब जा रहे हैं, ये नहीं कि नाकाम नहीं है। कौन सा फ़र्क पड़ता है सोशल मीडिया पे, कोई जो मर्जी बोलता है, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। चैनल को सब्सक्राइब